झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर विवाद कोई नई बात नहीं है। खासकर जेपीएससी और जेएसएससी की भर्तियां पिछले 2 दशकों से बार बार सवालों के घेरे में रही हैं। कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी रिजल्ट पर सवाल उठे, कभी मामला कोर्ट पहुंचा तो कभी जांच एजेंसियों को जांच करनी पड़ी। अब 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है। 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और एग्जाम कराने वाली एजेंसी तक पर सवाल उठाए। मामला इतना बढ़ा कि सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते के घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई। इसके बाद एल ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया। अब विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले नजर उन सभी आरोपों पर। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कुल 103 पद थे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद 2204 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चुना गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अभ्यर्थियों ने कई सवाल उठाए, जैसे आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया। कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि रिजल्ट के साथ जारी मेरिट लिस्ट पर आयोग के संवैधानिक सदस्यों के सिग्नेचर नहीं थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ कथित ओएमआर शीट वायरल हुई और विवाद और गहरा गया। सबसे ज्यादा चर्चा दूसरे राज्य के एक कैंडिडेट की कथित ओएमआर शीट को लेकर हुई। दावा किया गया कि उसने पेपर 1 में सिर्फ करीब 48 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इस एग्जाम का संभावित कट ऑफ जो था करीब 144 मार्क्स के आसपास होता है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि सिर्फ 48 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कैंडिडेट आखिर मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कैसे कर गया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इन ओएमआर शीट्स की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं दावों के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहाँ 14वीं जेपीएससी का परीक्षा 19 अप्रैल 2026 का आयोजन किया गया था और सोचिए कि कितना जल्दीबाजी थी, किस प्रकार से खेला यहाँ पर खेले जा रहे थे कि 20 तारीख को ही आंसर की जारी कर दी गई और 3 दिन छात्रों को आंसर की चैलेंज करने के लिए रखा गया था। जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन छात्रों को संदेह था, क्योंकि झारखंड के 24 जिला में परीक्षाएं आयोजित थी। वहां पर ना छात्रों को फिंगरप्रिंट किए गए थे, ना ब्रीफिंग किए गए थे, ना चेक अच्छे से किए गए थे। तो छात्रों में पहले से ही आक्रोश थी। और दूसरी बात है कि जब रिजल्ट 2 जुलाई 2026 को परिणाम घोषित किया गया रात के 12:30 बजे, तब छात्रों ने वहां पर एक चीज देख पाया कि झारखंड के इतिहास में पहली बार कि जेपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया है 14वीं जेपीएससी का, जिसमें ना कट ऑफ जारी हुआ है, ना सदस्यों जेपीएससी के सदस्यों का हस्ताक्षर है। ये कमीशन सर इतना निकम्मी है, ये सही क्वेश्चन कैसे बाहर कर रही है। हम जैसे स्टूडेंट को वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एविडेंस के तौर पे। सर कैसे बाहर कर रही है सर, ये जानबूझ के सर सही क्वेश्चन को गलत बता देते हैं। सर मैं यहाँ पे देखिए सर, मैंने ये 4 क्वेश्चन को ये जो है क्वेश्चन 4 ड्रॉप कर दिए हैं। क्यों किए हैं? जबकि चारों क्वेश्चन मेरा सही है और क्वेश्चन आंसर भी सही है सर, लेकिन ये जेपीएससी चारों को ड्रॉप कर दी है। ड्रॉप करने की वजह से मेरे तो एक 4 क्वेश्चन यहाँ से ड्रॉप हो गया और प्लस में सर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो गलत सही क्वेश्चन को वो गलत आंसर दे दी है। और जब हम लोग यहाँ पे एविडेंस दे देते हैं सर, ये मांगती है जब रिजल्ट आता है ना, तो मांगती है कि बताइए आपके पास क्या एविडेंस है। हम लोग सारा सोर्स उठा के देते। मामला बढ़ा तो उसकी आंच जेपीएससी दफ्तर तक पहुंची। सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी ऑफिस और अन्य जगहों पर छापेमारी की। शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू हुई और 21 जुलाई की देर रात एल ख्यांगते ने जेपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। फिर आई 28 जुलाई की तारीख। सीआईडी ने एल ख्यांगते को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला चला और फिर 29 जुलाई को भी उनसे पूछताछ हुई। मीडिया रप्टों के मुताबिक सीआईडी ने ख्यांगते से पूछा कि जिस कंपनी पर पहले से आरोप थे उसे जेपीएससी का काम कैसे दिया गया और कंपनी के वेरिफिकेशन को लेकर भी सवाल पूछे गए। आज तक से जुड़े सत्यजीत कुमार ने एल ख्यांगते से बात की है, सुनिए। Commission is committed to process integrity of examinations. उस प्रोसेस इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाता है। आरोप आता है, एलिगेशन आता है, ठीक है, हम लोग देखा जाता है। तो प्रोसेस इंटीग्रिटी हम लोग एकदम, मतलब सीटें नहीं बेची गई है, सीटें नहीं बेचा गई है। 40-40 लाख की बात आ रही थी। That is not what I hear. And I don't think हमारा प्रोसेस इंटीग्रिटी का जो सिस्टम है उसमें भी संभव है, लेकिन एलिगेशन है।
इस मामले को लेकर राजधानी रांची में लगातार प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। सीआईडी को एसआईटी बनाकर जांच करने का आदेश दिया गया। एसआईटी ने रिमांड के दूसरे दिन जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह, एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी और 2 कर्मचारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस मामले में सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीआईडी ने गोड्डा में तैनात ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी कि बीएसओ अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों में उसकी अहम भूमिका थी। अभय सरकारी नौकरी के साथ साथ परीक्षा कराने वाली निजी कंपनी टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल में बतौर मार्केटिंग मैनेजर भी काम कर रहा था। जांच एजेंसी का दावा है कि वो अभय तिवारी नाम से सरकारी नौकरी कर रहा था और टीडीपीएल में वो मनोज कुमार तिवारी नाम से जुड़ा हुआ था। एक तरफ तो ये मूनलाइटिंग का मामला है ही, लेकिन जो टीडीपीएल है वो एक प्राइवेट एजेंसी है जिसे जेपीएससी एग्जाम से जुड़ी प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई थी। टीडीपीएल पर भी कई आरोप लगे हैं, उसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल अभय तिवारी की कहानी समझते हैं। अभी सीआईडी ये पता लगा रही है कि क्या उसकी भूमिका ने भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर डाला, और ये जांच सिर्फ अभय तिवारी तक ही नहीं रही। जांच हुई तो दूर तलक गई और जहां पहुंची परिवार तक। सीआईडी अभय के भाई और भाभी की सरकारी नौकरियों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा अभय तिवारी खुद जेपीएससी और जेएसएससी की 5 दूसरे एग्जाम भी पास कर चुका है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन भर्तियों और मौजूदा मामले के बीच कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल इस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। जांच ये भी हो रही है कि अभय तिवारी उम्मीदवारों से नौकरी दिलाने के नाम पर क्या वसूली करता था। इस पूरे विवाद में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, टीडीपीएल। इसी प्राइवेट एजेंसी को जेपीएससी एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। विवाद इसलिए है क्योंकि इस एजेंसी पर पहले भी सवाल उठ चुके थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप में टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, इस एजेंसी पर उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस एजेंसी पर पहले से इतने आरोप थे उसे कुछ ही समय बाद झारखंड की सबसे अहम भर्ती परीक्षाओं में से एक कराने की जिम्मेदारी कैसे मिल गई। यही सवाल अब अभ्यर्थी और विपक्ष उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी एजेंसी का रिकॉर्ड पहले से विवादों में रहा है तो उसे इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी देने का फैसला कैसे लिया गया। इस पर जेपीएससी के एक्स चेयरमैन ने कहा कि जिस एजेंसी को आयोग ने काम सौंपा था उस समय हमारी जानकारी और समझ के मुताबिक वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास मालूम होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सीआईडी के मुताबिक जनवरी 2026 में कर्नाटक के एक व्यक्ति ने तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को एक शिकायत भेजी थी। इस शिकायत में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एसीएफ परीक्षा की करीब 500 ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी का जिक्र था। शिकायत में अभय तिवारी समेत 3 लोगों के नाम भी बताए गए थे। अब सीआईडी ये जांच कर रही है कि क्या शिकायत मिलने के बावजूद आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की या फिर की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में आगे सामने क्या आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।